विकास कार्यों की निगरानी और जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए सीएम धामी की नई पहल। हर हफ्ते 2 दिन करेंगे जिलों का दौरा। सभी जिला अधिकारियों को जारी की गई गाइडलाइन। राज्य में अनाथों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। जनपद से ब्लॉक तक स्वास्थ्य संवाद स्थापित करेंगे सभी अधिकारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे पर्यटन सचिव दिलीप कुमार। पर्यटन के लिहाज से कई जगहों का किया निरीक्षण। जिले में जताई पर्यटन की अपार संभावनाएं। किशोरी की 2 बार शादी कराने के मामले में डीडी हाट में एएनएम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एएनएम ने निभाई थी बिचौलिए की भूमिका। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने दी जानकारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और खबरों की शुरुआत करेंगे सीधे तौर पर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला में श्री गोपाल मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गौ सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और आज गो मूत्र और गोबर का अनुसंधान करने के बाद इसका व्यापार बढ़ा है। हमारी सरकार भी गौ संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा कि विपक्ष को अच्छे काम पसंद नहीं आते। प्रधानमंत्री को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश रहती है, लेकिन आने वाले समय में युवा नए आयामों को छू सकता है और अग्निवीरों को हमारी सरकार प्राथमिकता देगी ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। पौड़ी में जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को मानसून से पहले जर्जर भवनों को नोटिस चस्पा करने, नालों की सफाई और पर्याप्त मात्रा में जेसीबी रखे जाने के निर्देश दिए। वहीं जल निगम, मत्स्य, बिजली समेत कुछ विभागों के अधिकारियों से बैठक में शामिल न होने पर भी जवाब मांगा। बैठक में आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभागों की भूमिका, कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को तमाम व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। आगामी मानसून काल में जनपद में जितने भी संवेदनशील मार्ग हैं उसका चिन्हीकरण करने के निर्देश हमने पीडब्ल्यू विभाग को दिया। साथ में जेसीबी मशीन्स का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर का कार्रवाई पूर्ण करते हुए सभी स्थानों पर जहां पर मशीन्स को तैनात किया जाएगा उन स्थानों को तय करना है। अगर जितने भी हमारे अधिकारी तैनात किए गए हैं, आज सभी अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराई गई है। ऐसे अधिकारी जो ट्रांसफर हो गए हैं या उनके स्थान पर नए अधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया गया है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके ऑफिस का नंबर को अपडेट करने का निर्देश मैंने आज दिया हुआ है। 1 तारीख तक इस कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाएगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलिंग के पास बस और टेम्पो ट्रेवल्स में टक्कर होने से 5 यात्री घायल हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घटना में 13 लोगों को आंशिक रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल कोटी में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवल्स हेमकूट के दर्शन कर ऋषिकेश की ओर वापस लौट रहा था। इस दौरान जोशीमठ से 10 किलोमीटर आगे हेलेंग के पास टेम्पो ट्रेवल का फेल हो जाने के कारण वह सामने आ रही विश्वनाथ सेवा बस से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल कोटी पहुंचाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की पर्यटन में अलग पहचान बनाने लगे हैं। पर्यटन विभाग की इसी की तैयारियों में लगा हुआ है और यही कारण है कि इसके तहत पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने चंपावत जिले का दौरा किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने मुंडियानी के कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी और चाय फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। वहीं हिंगाला देवी
में बन रहे रोपवे के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के बाद पर्यटन सचिव ने जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं जताई और कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों को अधिक से अधिक विकसित और प्रसारित किया जा रहा है। अभी जैसे कोरोना का जो समय गया है, गुजरा हुआ है हमारा, और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग पहाड़ की तरफ आकर्षित हुए हैं। एक तो यहाँ की जो वायुमान है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रदूषण रहित है। दूसरा, यहाँ की ग्रीनरी जो हम लोग देख रहे हैं उस तरह की ग्रीनरी मिलना बहुत मुश्किल है। जो शहर है वो काफ़ी मोनोटोनस बने हैं, एक ही प्रकार के बनते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। लेकिन जो पर्यटकों को जो अनुभव चाहिए होता है वो डाइवर्स अनुभव चाहिए होता है, और उसके लिए पर्यटक काफ़ी जगह घूमते रहते हैं। वहीं अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लोहाघाट में ओलंपिक दिवस मनाया गया है और इस मौके पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चंपावत जिले के ओलंपिक जिला अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। मैच राय 11 और लोहाघाट स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया, जिसमें राय 11 की टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान अध्यक्ष गोविंद वोहरा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने की अपील की। वहीं जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने भी अधिक से अधिक युवाओं को खेले से जुड़ने की अपील की। हमारी सारी देश की जनता को, हमारे जिले के लोगों को ओलंपिक दिवस की हार्दिक बधाई। 23 जून सन 1894 में ओलंपिक की पहली हमारी जो मीटिंग थी उसकी कमेटी बनी थी। उसके बाद में जो मॉडर्न डे ओलंपिक है इसका चलन आया 23 जून 1948 को, ये स्टॉकहोम में हुआ था। इसके बाद से हर साल 23 जून को हम वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न देश के दुनिया के विभिन्न देशों में होते हैं और इसमें विभिन्न प्रतिभागी अपने प्रोग्राम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे लिए वर्ल्ड ओलंपिक के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हर साल हम लोग इस दिन को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत बधाई है। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन जनपद चंपावत की तरफ से खेलों को इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, और अगर बच्चों का ध्यान खेल के प्रति होगा तो उनका खेल में बहुत अच्छा भविष्य भी रहेगा। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ के बच्चे सभी विभिन्न खेलों की ओर अपनी रुचि उत्पन्न करेंगे, जिससे कि अपने जिले का, प्रदेश का और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को जितनी भी कोशिश है और जितने भी खेल की तरफ बच्चों का रुझान हो रहा है, मैं सबको भविष्य के लिए अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ सरकार द्वारा समय समय पर खेल के प्रति अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। जो 2022 का नियम है बहुत ही अच्छा नियम है, और खिलाड़ियों के प्रति जो भी सरकार द्वारा सोचा गया बहुत अच्छा सोचा गया, जिससे कि खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होगा। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बच्चों का रुझान है। तो सारे कोशिश को हमारे एक कराटे खिलाड़ी हैं दीपक आचार्य जी, और उनके द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। निःशुल्क सेवा दी जा रही है बच्चों को, जो बच्चे देश विदेशों में जाकर के लोहाघाट का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने माता पिता के साथ साथ कोशिश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और जिससे कि उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देहरादून में रक्षा संपदा विभाग और रक्षा मंत्रालय की ओर से स्थापित किए गए संपदा का जो केंद्र बनाया गया उसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संपदा विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं और जो अन्य लोग हैं वो मौजूद रहे। कार्यालय बनने के बाद अब सेना की संपत्ति से जुड़े सभी मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। रक्षा मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून व रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोला है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रक्षा संपदा का कार्यालय आज देहरादून में खुला है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और एक के बजाय 2 हमको यहाँ पर कार्यालय दे दिए हैं। अब रानीखेत में जो केआरसी सेंटर है
उसके पास ही वहाँ पर उप कार्यालय, और आज यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में आप देख रहे हैं ये पूरा प्रदेश का कार्यालय खुल गया है। मंगलूर क्षेत्र स्थित ओनिडा फैक्ट्री में मॉकड्रिल करते समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि सिलेंडर फटने से करीब आधा दर्जन कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों को आग बुझाने की ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ, मगर बड़ी बात यह रही कि हादसे की जगह बहुत कम लोग मौजूद थे। अचानक फोम वाले सिलेंडर में आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मॉकड्रिल करते हुए तेज धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और घायल कर्मचारियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में कंपनी अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कर्मचारी बिना सुरक्षा किट के ही मॉकड्रिल कर रहे थे। वहीं सिलेंडर फटने की सूचना मिलते ही मंगलूर पुलिस ने घटनास्थल पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने ब्लास्ट हुए सिलेंडर के सैंपल लिए और घटना की जांच में जुट गई है। पेपर दे गया 2 बजे ड्यूटी पे, आज पेपर था, कल भी पेपर है बीएससी का। तो गैस सिलेंडर की ट्रेनिंग दे रहे थे, बोले बाहर चले जाओ, और लास्ट सिलेंडर बच रहा था और फिर मैं पाइप पकड़ रहा था, मुकुल भाई खोल रहा था उसे सिलेंडर को, और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था एकदम गिरते। सूचना मिली थी कि मंडावली गांव में स्थित एक फैक्ट्री है वॉशिंग मशीन बनाने की ओनिडा की, उसमें जो एक कोई सिलेंडर फट गया था। तो उसमें सूचना मिली थी, तो उसमें मौके पर जब हम मौके पर गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो पता चला था कि कुछ लोग कर्मचारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे थे, जिसकी वजह से एक फोम वाला सिलेंडर फट गया था उसके फैक्ट्री के ग्राउंड में। तो इस संबंध में कुछ लोग एडमिट हुए थे और मौके पर जाके जाँच की और फटा हुआ सिलेंडर और कुछ सामान थाने में लाकर दाखिल किया गया, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। शिवनाथपुर की पुरानी बस्ती मालधन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग का निर्माण सन 1984 में हुआ था और अब ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। शिक्षा विभाग अब इस बिल्डिंग की मरम्मत करवा रहा है। ठेकेदार द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण पुरानी ईंट और सरिये के इस्तेमाल से किया जा रहा है। बिल्डिंग की स्थिति इतनी नाजुक है कि धक्का मारने से ही बिल्डिंग के पिलर गिर रहे हैं। बिल्डिंग की नाजुक स्थिति को देखते हुए ग्रामीण इस बिल्डिंग की मरम्मत होने का विरोध कर रहे हैं और मरम्मत कार्य रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ है। खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मैंने कल ही कार्यभार संभाला है, निरीक्षण के बाद गांव वालों से बात की जाएगी। इंजीनियर के सहयोग से जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य हैं उसको हम पूरा करवाएंगे। अगर धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से जुड़ा मामला है, संवेदनशीलता को देखते हुए उस कार्रवाई पूर्ण करेंगे। कार्य चल रही है हमारे गांधीनगर शिवनाथपुर पुरानी बस्ती में चल रहा है। यह स्कूल हमारा लगभग 40 वर्ष पूर्व बना था, लेकिन यहाँ पर जो कार्य हो रहा है बिल्कुल अनियमितता के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर आके देखा हमने, जिस बिल्डिंग की अगर नींव भी अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्डिंग ऊपर कैसे रुक सकती है। हमने आके यहाँ पर जय साहब से पूछा तो जय साहब का कहना है कि यहाँ पर जो हमारा एस्टीमेट बना गया वो खाली छत की बनेगी, मगर जिसकी बुनियादी अच्छी नहीं होगी वो छत कैसे रुक जा सकती है, ये हमें कहना है। और शासन और प्रशासन यह कहना है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है बच्चों के साथ, उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। ये स्कूल लगभग 40 साल पुराना है और हमें आज स्कूल के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, वो हमारे पास आए कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है और अभी आपने देखा कि जो इसके पिलियर हैं वो सब हाथ लगाने से छूने से ही टूट जा रहे हैं। तो इसकी जो हमारी जो ठेकेदार से बात हुई वो बोलता है कि इसका टेंडर हमारा आधा हुआ है और इसका खाली जो लेंटर है वो हमने डालना है। आप देख ही रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ की नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर लेंटर डालेंगे तो वो ज़रूर एक न एक दिन गिर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे पंचायत क्षेत्र का हमारा स्कूल है, हमारे गांव के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो अगर कल के दिन ये स्कूल अगर बच्चों की पढ़ाई के समय गिरता है तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो अगर उसके नीचे दबकर मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जैसा कि अभी आपने मुझे वीडियो में दिखाया है कि वहाँ बृहद मरम्मत का काम चल रहा है, तो अभी दूरभाष पे मेरी समर शिक्षा के जेई से बात हुई है जो उस काम को देख रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 7.5 लाख रुपया बृहद मरम्मत के लिए वहाँ स्वीकृत हुआ है और उस पर टेंडर के द्वारा फिर काम भी शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर हम गुणवत्तापूर्वक जो है कार्य पूर्ण करा लेंगे इतनी धनराशि में। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि गाँव वाले थोड़ा विरोध कर रहे हैं, तो मैं भी स्थलीय निरीक्षण में एक दिन वहाँ जाऊँगा। चूँकि मैंने कल ही यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ चीज़ों को अभी, तो स्थलीय निरीक्षण के पश्चात गाँव वालों से बात की जाएगी और इंजीनियर के सहयोग से
जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य है वो हम पूर्ण कराएंगे, और यदि लगेगा कि और धनराशि की आवश्यकता है और यदि कोई गांव वाले हमें लिख के देते हैं तो हम अग्रतर कार्रवाई है तो उच्च स्तर पर भेज देंगे। और चूँकि छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों का है, तो संवेदनशीलता को देखते हुए हम बच्चों के प्रति उस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। लोहाघाट नगर में भी गुलदार का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रेमनगर पाटन में, तो यहाँ पर गुलदार के द्वारा एक घर के अंदर घुसकर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते का शिकार कर लिया गया। ये घटना घर के अंदर उस वक्त हुई जब घर के अंदर मौजूद लोग जो रहवासी हैं वो नहीं थे, हालांकि पालतू कुत्ता घर में ही मौजूद था। और ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गुलदार के घर के अंदर आ धमकने से और कुत्ते को उठकर ले जाने से परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना का पता चलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। गुलदार के डर से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। लोगों को अब अपने बच्चों की चिंता सता रही है। अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में आधार कार्ड बनाने और सुधार के नाम पर आम नागरिकों को लूटा जा रहा है। सिडकुल क्षेत्र में सरकारी आधार कार्ड केंद्रों पर नागरिकों से कई गुना पैसा वसूला जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक एक आधार कार्ड में सुधार के लिए 50 रुपए की बजाय 300 रुपए की मांग कर रहा है। 3 आधार कार्ड में बदलाव के लिए 900 रुपए मांगे जा रहे हैं। कुछ साल पहले तत्कालीन एसडीएम ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर आधार केंद्रों को सील किया था, लेकिन वर्तमान में अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। खबर सामने आने के बाद एसडीएम पूरन सिंह ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सब डिवीजन में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जितना भी सीएससी और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है कुछ बैंकों में हैं, और इसके अलावा जितने सीएससी सेंटर है तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है तो इसको प्रॉपर्ली चेक करवाया जाएगा रूटीन में। और अब बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर अल्मोड़ा को जो है विकास की सौगात मिली है। यहां पर नई बस का शुभारंभ किया गया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विकासखंड सल्ट के जिमारा बाजार में बंगारी बाखली से देशवाल बाखली रूट कार्य का शुभारंभ हुआ है। ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत, सदस्य क्षेत्र पंचायत मनोज उपाध्याय ने इसका शुभारंभ किया। ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग की मांग कर रहे थे। वहीं इस मार्ग से 300 परिवारों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही ग्रामीणों ने इस रोड को ग्राम सभा तल्ला विरल गांव रोड पर लिंक करने की भी मांग की है। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने सल्ट ब्लॉक प्रमुख विक्रम रावत, सदस्य क्षेत्र पंचायत मनोज उपाध्याय का आभार जताया है। अब बात करेंगे कर्णप्रयाग के थराली की, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान टूटने से आवागमन बाधित हो गया। 6 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से शुरू नहीं कर पाया, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और 4 धाम यात्रा पर आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्याप्त संसाधन न होने के बावजूद लंबे वक्त के बाद भी आवागमन शुरू न होने से सीमा सड़क संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज राज्य प्राधिकरण सभागार देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने राज्य भर के अनाथालयों में रह रहे हजारों अनाथ युवक युवतियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को दिए गए निर्देश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूबे में कई सारे जो अनाथालय हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके जो आयुष्मान कार्ड हैं वो नहीं बन पाए हैं, जिसको लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही डॉक्टर रावत ने बताया कि सूबे में विभिन्न अनाथालयों में हज़ारों की संख्या में अनाथ बच्चे एवं युवा रह रहे हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें लाभ देने के लिए
ये बैठक ली गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाल विकास विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ शीघ्र सचिव स्तरीय बैठक करने के भी निर्देश दिए ताकि अनाथों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। वहीं बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम जारी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत विभागीय अधिकारी जिला चिकित्सालयों से लेकर ब्लॉक स्तर के चिकित्सालयों का निरीक्षण कर मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लेंगे, जिसके उपरांत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।